राधे राधे। जय श्री कृष्णा। साथियों, आज हम एक ऐसे दिव्य संत के बारे में सुनेंगे जो कि वृंदावन में रहते हैं और बहुत ही अलौकिक हैं। वह हैं प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में रहते हैं। उनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े लोग घंटों इंतजार करते हैं। उनकी एक झलक ही मिल जाए, इससे लोग खुश रहते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमने प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करे। उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग इकट्ठे रहते हैं। सुनने के लिए वहाँ भारी भीड़ रहती है। बचपन से ही उनमें उनकी भक्ति की तरफ उनका मन लगता था। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से 13 साल की आयु में ही वह घर छोड़कर वाराणसी चले आए और वहाँ रह के भिक्षा मांगकर उन्होंने अपने शरीर का पोषण किया। तो इस तरह से कई साल बीत गए। फिर एक बार उनके मन में आई, मैं तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया था। तब उन्होंने एक झोपड़ी बनाई गंगा जी के किनारे और वहीं उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी भगवान शंकर की। इस तरह से कई साल बीत जाने पर जब थोड़े बड़े हुए होंगे तब उन्हें दिव्य दिव्य अनुभव होने लगे। जब उनकी भक्ति बढ़ने लगी तो अदृश्य संतों ने उन्हें दर्शन दिए। फिर एक बार स्वयं महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए। अब सोचो जरा, इस कलयुग में भगवान ने दर्शन दिए तो कैसे होंगे वो प्रेमानंद जी महाराज, जिनको दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं आए। और भगवान शंकर ने उन्हें प्रेमानंद जी महाराज को वृंदावन चले जाने की आज्ञा दी कि तुम वहाँ जाओ। ये उन्होंने भगवान शंकर ने उनको प्रेरणा दी कि तुम वृंदावन चले जाओ। और महाराज जी वृंदावन चले आए। एक बार राधा रानी ने उन्हें कन्या के रूप में वृंदावन में दर्शन दिए और उनके रहने के लिए व्यवस्था करी। किसी के द्वारा राधा रानी ने वहाँ व्यवस्था करी। इस तरह से वहाँ रहने लगे वृंदावन में। और राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री हित गौरांग जी शरण जी महाराज को अपना उन्होंने गुरु बनाया और गुरु जी महाराज ने उन्हें राधा रानी मंत्र दिया और राधा रानी ने कई बार उन्हें कन्या के रूप में दर्शन दिए, अनगिनत कई बार, कोई गिनती नहीं। कृष्ण जी ने भी उन्हें कई बार दर्शन दिए। लेकिन इन सब के बावजूद शरीर है, कुछ न कुछ बीमारियां हो ही जाती हैं। तो उनकी तबीयत खराब होने लगी और देखते देखते उनकी किडनियां खराब होने लगी। पहले एक किडनी खराब हुई, फिर दूसरी किडनी भी खराब हो गई। इस तरह से उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई, स्वास्थ्य उनका खराब हो गया। फिर भी उनकी भक्ति कम नहीं हुई। तब वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर जी महाराज ने उन्हें कहा कि तुम ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाओगे। तो ये बात डॉक्टर ने प्रेमानंद जी महाराज को बता दी। प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति फिर भी कम नहीं हुई, उनकी भक्ति बढ़ती रही। और 19 साल हुए तब से उनकी किडनियां खराब हुई, लेकिन अभी वो स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं, अपना काम करते हैं, प्रवचन देते हैं। उनके प्रवचनों में सुनने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। उनके शब्दों में एक एक शब्द ऐसा लगता है मानो भगवान की ही वाणी हो। उनमें इतना तेज, उनके प्रवचन में इतनी शक्ति कि सब सुनने के लिए वहाँ बैठे रहते हैं। उनकी वाणी में इतना तेज, इतनी खनक है कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उनकी दिनचर्या में कोई कमी नहीं। उनको देखकर लगता नहीं कि वो किडनी के मरीज हैं। वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे स्वस्थ आदमी है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें बेचारों को कष्ट होता है, लेकिन उनके चेहरे में एक तिल के बराबर भी उनके चेहरे पे दिखता नहीं कि इन्हें कष्ट है। उनकी जो आभा मंडल है वो कितना प्रकाशमान है। उनको देखकर लगता नहीं कि वो किडनी के मरीज हैं। रात्रि के 2 बजे उठकर वो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। ये काफ़ी समय से चला आ रहा है उनका ये कार्यक्रम। वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए रात्रि के 2 बजे ही लोग सड़कों के किनारे खड़े रहते हैं कि उनके दर्शन मिल जाए। वो दृश्य बड़ा देखने लायक होता है। लोगों की वहाँ भीड़ रहती है। लोगों ने सड़कों के किनारे, सड़कों के बीच में फूलों से रंगोलियाँ बनाई रहती। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सब उनके एक झलक पाने के लिए
अपनी नींद को त्याग कर सड़क के किनारे खड़े रहते हैं। उनका एक दर्शन मिल जाए बस, इस लालसा से। उनका दर्शन मिलना मतलब भगवान का दर्शन मिलना। वो अपने आप को सोचते हैं बोल के हमें भगवान ने दर्शन दे दिए, इसलिए लोग अपनी नींद को त्याग कर आधी रात में सड़क के किनारे खड़े रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज इतने बीमार हैं, फिर भी उनको देख कर लगता नहीं बीमार है, वो ऐसे लगते हैं जैसे स्वस्थ ही हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनके ऊपर राधा रानी का हाथ है। उन्होंने राधा रानी को ही अपना प्राणों के समान समझा है। राधा रानी उनके प्राणों में बसी है और राधा रानी ने ही उनको बचा कर रखा है। जब तक राधा रानी की कृपा होगी तब तक महाराज जी प्रवचन देते रहेंगे, ऐसे ही उनकी वाणी खनकती रहेगी। तो आपको कैसे लगे ये प्रेरणा कि आज भी कलयुग में ऐसे दिव्य संत हैं जिनको भगवान दर्शन देते हैं। तो हमें भी प्रेमानंद जी महाराज जी से कुछ सीखना चाहिए। तो आपको कैसे लगी ये जानकारी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।